न्यूजर्सी की मारूफ समाजी शख्सियत, हेल्पिंग हैंड यूएसए के प्रोग्राम डायरेक्टर और इकना न्यूजर्सी के रीजनल प्रेसिडेंट साकिब अतीक काल कर गए, जिनकी नमाज जनाजा इस्लामिक सोसाइटी ऑफ सेंट्रल न्यूजर्सी में अदा की गई, जबकि सिस्कियों और अहों के साथ उनको मुकाबिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ रियासतों से मारूफ समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। साकिब अतीक तवील अरसे से गुर्दे के आर्जे का शिकार थे। इस बीमारी के बावजूद आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी मजहबी और जमाती सरगर्मियों को बरकरार रखा। मरहूम ने गुज़िश्ता माह एक भरपूर कन्वेंशन की सरबराही की, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। मरहूम साकिब अतीक नौजवानों और बुजुर्गों में यकसा तौर पर मकबूल थे। न सिर्फ न्यूजर्सी बल्कि पूरे अमरीका में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। यही वजह है कि उनके जनाजे में मुख्तलिफ रियासतों से बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के मरकजी सदर मोहसिन अंसारी मैरीलैंड से खुसूसी तौर पर जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। आज इकना और मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा हीरा हमसे जुदा हुआ है। साकिब अतीक भाई एक फ़र्द नहीं, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते थे। बरसों से उन्होंने पूरी दुनिया में हेल्पिंग हैंड के तहत लोगों की खिदमत की और न्यू जर्सी एरिया में और इकना के सारे लोगों के साथ उनका जो ताल्लुक़ था वो एक भाई का भी था, लेकिन एक रोल मॉडल का भी था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया। यही उनकी दुआ थी और यही उनका पैगाम है कि अल्लाह के दीन की खातिर हम जिए और अल्लाह के दीन की खातिर हम मरें। न्यू जर्सी इकना के सदर आतिफ नज़ीर का कहना था, साकिब भाई जो थे वो हमारे लीडर थे। एवरीबडी लव हिम इन दिस कम्युनिटी। ही वाज मूविंग ए बिग, यू कैन से ए लिविंग मूवमेंट, बिग लीडर थे। एवरीबडी लाइक हिम, लव हिम, एंड एवरीबडी लर्निंग फ्रॉम हिम। आई आल्सो लर्न फ्रॉम अ लॉट फ्रॉम हिम। May Allah bless him all. We will miss him all. This is a big loss for our community, especially Ikna, New Jersey, because he know everybody, all the imams, all the masjid president, even little kids. He would like to play soccer with them. YM, everybody love him, and we all miss him. May Allah bless him all and bless him highest status in Jannat al-Firdaus, and give the family the patience. And I know my Ikna family in New Jersey, they are also feeling sad, and we are praying for them for sabr, inshallah. मरहूम साकिब अतीक के मामू का कहना था, साकिब मेरा भांजा है, भांजा है और था और रहेगा। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। और मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा इसके चाहने वाले यहाँ पे न्यू जर्सी में और कहाँ हैं। मेरे यहाँ तो हाथों का भला हुआ बच्चा है, तो अल्लाह ने उसको अपनी बेहतरीन जवाब रहमत में जगह दे। उसके सारे जो छोटी मोटी कोताहियाँ गलतियाँ हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह ताला उसकी वालदा को सब ज़मीन अता फरमाए। ये दूसरा जनाजा है जो गुस्ल मैंने इसके अब्बा को दिया आज से 6 साल पहले, और अब इसको दिया, और हमारे तो जिगर का टुकड़ा है। न्यूयॉर्क मीडिया की मारूफ शख्सियत और साकिब अतीक के करीबी दोस्त रियाज बाबर का कहना था, साकिब अतीक एक बहुत ही नफीस इंसान थे और बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत अपने काम को मुकम्मल तौर पे और बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देने वाले। ये एक बड़ी दुख है कि आज उनका इंतकाल इतनी छोटी सी उम्र में हुआ। मैंने बल्कि इन्होंने काफ़ी, हमने कुछ उनके टेलीफोन वगैरह की थी, जिससे सुहेल अहमद साहब ने वहाँ से मुझे फ़ोन किया और उनके बारे में दरियाफ्त किया और उनके खाना के बारे में पूछा और उनकी सलाह सवाब के लिए और के बारे में भी उन्होंने दुआ की। तो बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके मकामात को बुलंद फरमाए। किसी अरबी शायर ने खूब कहा था कि जब तुम दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और लोग खुश होते हैं। कुछ ऐसा कर जाओ कि जब तुम जा रहे हो तुम खुश हो और लोग रो रहे हों। और मरहूम साकिब अतीक इस शेर की जिंदा मिसाल हैं। साकिब जैसा मेहनती इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और अब इससे अंदाजा लगा लें कि डायलिसिस में कितने अरसे से थे और दीगर बीमारियां थी। ये शख्स हॉस्पिटल से सीधा काम पे जाते थे और क्या काम था, लोगों की खिदमत, दीन का फैलाव करना अमेरिका में। और ये जो आखिरी कन्वेंशन करवाया है तो लोग पागल हो गए थे, अमेजिंग कि इतना इस बीमारी में इतना बड़ा काम किया। और ये कहते यही थे कि मेरी आखिरी सांसें तक जो है वो अमेरिका में इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, लोगों की खिदमत के लिए जाएंगी। और ये उससे फारिग ही इनकी मजीद तबीयत ख़राब हुई और इंतकाल हो गया। तो मैंने इतनी बीमारी में इतना काम करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा। साकिब एक मिसाल थे, एक एग्जाम्पल थे मेहनत की, लगन की
اور اگر آدمی کچھ سوچ لے تو کوئی دنیا کی چیز اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہ بیماری، نہ معذوری، نہ کمزوری. یہ چیز ہمیں ثاقب نے سکھائی ہے اور یہ بہت مشکل ہے.